तो अब जो है आप लोगों ने क्या करना है, गोलगप्पे वगैरह कम खाने हैं, ठीक है। और इन दिनों में इबादत ज़्यादा करनी है। एक और इबादत इसमें करनी है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे, वो पहले 9 दिन रोज़े रखते थे। रोज़े, हाँ, क्योंकि इन दिनों की फजीलत है ना। तो इन दिनों में जो जो नेकी, वैसे तो आप लोग नेकियां करते हो ना, नमाज़ें पढ़ते हो, कभी आप सदका देते हो, मस्जिद में डालते हो, लेकिन जिस तरह मैं आपको कहती थी ना रमज़ान की कोई ताक रात मिस ना हो, मस्जिद में पैसे डालो, इस तरह कोई 10 दिन ये मिस नहीं होने चाहिए। मस्जिद में डालो, लोगों को सदका दो, दुआएं मांगो, हर नेकी का अमल। ये नहीं कि आज मैंने ये कर लिया था बस कर लिया है ना, हर रोज़ 1 सेकंड आपका वेस्ट ना हो, ठीक है। जितनी हम लोग कर सकते करते जाओ, स्कूल जा रहे हो दुआएं पढ़ते जाओ, स्कूल से आ रहे हो, जिधर जा रहे हो कुछ ना कुछ ज़िक्र अस्कार करते जाओ। हाँ, और रोज़ों की फजीलत है। अब ये 10 दिन आप अगर पहले 9 दिन रखने हैं, 10वें दिन तो ईद होती है ना, तो ये जो 9 दिन आप रखोगे, अगर आपके मामा पापा भी आपको रखने नहीं देंगे इतनी गर्मी में, अब आपके पेपर भी हो रहे हैं, तो कम से कम जो 9 का है ना, 9 ज़िलहज का अरफा के दिन का रोज़ा वो लाजमी रखना है। हाँ, 9वां दिन, ईद से एक दिन पहले, उस दिन हाँ, वो मैंने कहा था एंड पे आप लोगों ने बताना है, ठीक है। अच्छा, क्या करना है, 9वें दिन जो रोज़ा रखता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके पिछले साल और ये जो साल चल रहा है बस ख़त्म होने वाला है ना, ये इस्लामी महीना आखिरी है ना, इस साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। हाँ, वो कोई और हाँ, वो स्पेशल तो रखना ही रखना है, लेकिन अगर ये भी रखोगे तो आपको ज़्यादा सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन दिनों में इबादत का सवाब बहुत ज़्यादा हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमत के दरवाज़े खुल जाते हैं। क्योंकि कितने हज़ार लोग सोचो हज पे गए होते हैं, ठीक है। हम लोग हज पे तो नहीं जा सके, लेकिन इधर बैठ के तो हम इबादत कर सकते हैं ना। और हज एक ऐसी इबादत है, अगर जो इस्तिताअत रखता हो, जिसके पास इतने पैसे हों कि वो हज पे जा सकता है, और वो हज ना करे तो अल्लाह ताला उससे खुश नहीं होते। अगर वो मर जाए ना तो और उसने हज ना किया हो तो अल्लाह ताला कहते हैं मुझे कोई परवाह नहीं, तुम यहूदी हो के मरो या नसरानी हो के मरो। इतना सख्त गुनाह है। कई लोगों के पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, रख लेते हैं, बेटी की शादी करनी है, फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ काम करना है। लेकिन जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है ना, इस तरह हज भी फ़र्ज़ है उसके ऊपर जिसके पास इतना माल हो कि वो हज कर सकता है और फिर भी वो संभाल के रखे। तो उसे चाहिए, अगर जवानी में आ गया ना आप लोगों के पास पैसा, तो ये ना सोचो कि मैं जब बूढ़ी हो जाऊंगी तो फिर जाऊंगी, ठीक है। जवानी में कर लो हज, तो उसका मज़ा ज़्यादा आएगा बनिस्बत बूढ़े हो के साथ सहारे हो जा रहे हो, व्हील चेयर पर बैठ के जा रहे हो, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो अपने मामा पापा को भी कहो कि अगर आपके पास इतनी इस्तिताअत है तो आप लोग हज कर लें। के पास पैसे नहीं है, उनको अल्लाह ताला फिर कुछ नहीं, उन पे तो फ़र्ज़ ही नहीं है ना, पी लो। जिस तरह ज़कात फ़र्ज़ होती है ना, उसकी भी एक वो मैंने बताई थी, इतना सोना हो तो ज़कात फ़र्ज़ होती है। इसी तरह हज भी, अगर आपके पास, आपको पता होना चाहिए ना हज पे कितना ख़र्चा आता है, ठीक है, जाने आने का ख़र्चा, उधर सारा ख़र्चा। अगर उतने पैसे हैं और आप लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं तो फिर आप लोगों को मिलेगा गुनाह। माशाअल्लाह। और हज ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ होता है, ठीक है। आपके पास बहुत पैसा आ गया, आपने एक दफ़ा कर लिया ना, अब आपके पास मज़ीद पैसा आता जा रहा है, आता जा रहा है, बस अब आपके ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। कर सकते हो वो तो जितना मर्ज़ी करो। अल्लाह ताला कहते हैं हाँ, हज और उम्रा करने से आपके मज़ीद पैसों में अल्लाह ताला बरकत देते हैं। जो जितने उम्रे करते हैं, जितने हज करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें और अमीर करते जाते हैं अपने फजल से। मेरा ड्रीम है कि मैं हज में जाऊं इंशाल्लाह। आज जुमे का दिन भी है तो दुआएं मांगो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, और दुआएं मांगनी है। क्या हुआ है उधर, आंटी से पूछ लो ना। आ जाओ, बैठ जाओ, मैं देती हूँ। आप जाके देखो, ग्लास लेके ना इसे पानी दे दो, ठीक है। तो इसके अलावा क्या करना है, दुआएं, आप आ जाओ, अनाया वो ले आती है। दुआएं मांगनी है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि इन दिनों में जितनी भी इबादत है उनका सवाब ज़्यादा हो जाता है। तो कबूल भी हो जाएगी, हाँ, अल्लाह के फजल से। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी हैं। और जो अरफा का दिन होता है ना, 9 ज़िलहज का, जो हाजी उधर गए होते हैं, वो कितनी दुआएं मांग रहे हो। अच्छा, वो जो रोज़ा है ना, वो हमने रखना है जो हज पे नहीं गए।
और जो हाजी हैं, जो हज पे गए हुए हैं, उनको रोज़ा रखना मना है उस दिन, ठीक है। बस ये अल्लाह का निज़ाम है। उन लोगों ने दुआएं मांगनी होती हैं, अरफात के मैदान में जाना होता है, कितनी गर्मी होती है। उनको खाने पीने का कहा गया कि तुम लोग खाओ पियो, और हमें क्या कहा गया इधर बैठ के रोजा रखने का हैं। मेरे ख्याल से नई इबादतें करनी होती है ना उन्होंने, बाकी दिनों का एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 9वें दिन तो नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन स्पेशल दूध का प्याला मंगा के पिया था, ताकि सबको पता चल जाए कि मेरा रोज़ा नहीं है, उस दिन रोज़ा नहीं, उन्होंने नहीं रखना, ठीक है। और उस दिन अल्लाह ताला लोगों को जहन्नुम से इतना आज़ाद करते हैं जितना किसी दिन नहीं करते। ये वो दिन होता है, अल्लाह ताला से दुआएं मांगो, वो लोग भी मांग रहे होते हैं, सारी उम्मत के लिए मांग रहे होते हैं, ठीक है। हम लोग इधर क्या करते हैं, रोज़ा रख लेते हैं, रोज़ा भी तो इबादत है ना। वो हज कर रहे हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ है, हम रोज़ा रख के दुआएं मांगे। उस दिन अल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोगों को जहन्नुम से आज़ाद करते हैं जितना किसी दिन नहीं करते।